सभी लोग वीडियो भेजा था, आप लोग देखा कल? आवाज बहुत कट रही है, नहीं आ रही है। कहाँ कट रही है अभी? मैं बोला ही नहीं कुछ। अभी भी कट है? अब सही है। अब सही है। वीडियो भेजा था मैंने कल, आप लोगों ने देखा? कुछ लोग को प्रॉब्लम थी मैसेज की, इमेज रन नहीं कर रहा है। उसी के रिगार्डिंग मैंने कल वीडियो एक बना के भेजा है। ठीक है। अगर वीडियो आपका नहीं रन कर रहा है, अगर इमेज जो ऐड करना है अगर वो नहीं रन कर रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रहे हो। ठीक है। जैसे मैंने कल प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम को आप वीडियो में देखे होंगे जरूर से, या आप बुक खोल लीजिए। जो इमेज इंसर्टिंग का कोई एग्जांपल दिया है कि मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर और प्रोग्राम नंबर। चैप्टर से इमेज सेकंड खोलिए। पॉइंट नंबर वन है, आप में जो भी हो। 4.1 यूजिंग डिफरेंट अलाइनमेंट वैल्यू, या आप एग्जांपल 4.2 देखिए, पेज नंबर 139, टू डिस्प्ले एन इमेज। देखिए इसमें क्या किया उसने। देखिए एचटीएमएल हेड टाइटल तो आपको लिखना है उस तरह से, आप हर चीज में लिखते हो। बॉडी में जब आप इंटर करोगे तो आप इमेज टैग यूज करोगे, IMG। क्लियर? उसके बाद SRC एट्रीब्यूट्स। इसको SRC का यूज क्यों करते हैं? पिक्चर को या इमेजेस को अपलोड, वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप सही से करोगे तो फटाफट पिक्चर बनेगी वेबसाइट पे। अब देखिए उसने क्या किया है, डबल कोट्स, इमेज SRC के इक्वल के बाद आप डबल कोट लगाओगे। डबल कोट C:\, \HTML \plant .gif। अब देखिए ये सी मतलब सी ड्राइव में HTML फोल्डर के अंदर प्लांट नाम का कोई इमेज है, ये कहने का मतलब है। तो आप जब देखिए इमेज वही आपका वेबसाइट पे शो करेगा जो इमेज आपके सिस्टम में होगा। ये आप चाहो कि आपके सिस्टम में वो इमेज ना हो और उसको नाम लिख दिए और उसको अटैच करा दिए वेबसाइट में तो इमेज आएगा? नहीं नहीं, क्योंकि वेबसाइट आपके सिस्टम से ही वो इमेज उठाएगा, और अगर वो इमेज नहीं होगा तो फिर तो एरर देगा ही। एरर देने का मतलब कि मैं इमेज ही नहीं शो करेगा। और मैंने एक चीज और भी कहा था कि बहुत से ब्राउजर जो होते हैं वो बहुत से इमेज की एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करते। जैसे PNG एक्सटेंस हो गया, XBMP हो गया, या GIF हो गया, इनको बहुत ब्राउजर नहीं सपोर्ट करते। जैसे मोजिला नहीं सपोर्ट करता या गूगल क्रोम, तो उस केस में भी आपका इमेज शो नहीं करेगा। तो कोशिश करिए कि जो भी इमेज है आपके पास वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। JPEG, ज्वाइंट पिक्चर एडिटेड ग्रुप, ये फॉर्मेट होना चाहिए उसका। ठीक है। अब देखिए अभी किसी ने मुझको व्हाट्सअप किया था, उसमें सारी चीज सही थी, C:, डेस्कटॉप, प्रोग्राम एंड सेटिंग, वो सब था। लेकिन लास्ट में वहां पे जब उन्होंने डबल कोट करके बंद किया, उसके पहले उन्होंने इमेज का नाम और इमेज का एक्सटेंशन डाला ही नहीं, तो क्या उठाएगा? एड्रेस उठाएगा केवल। भाई आप वहां प्रेजेंट होगे तभी तो मालूम होगा कि नहीं सत्यम प्रेजेंट है
सौम्या प्रेजेंट है, आरती प्रेजेंट है, योगेश प्रेजेंट है। जब आप हो ही नहीं तो कैसे मालूम होगा? तो वहां उन्होंने, मैंने बोला कि आप इमेज का नाम और इमेज का एक्सटेंशन देखियो किस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में होगा वही एक्सटेंशन आप लिखोगे, लेकिन कोशिश आपकी रहेगी जेपीजी फॉर्म में एक्सटेंशन होना चाहिए। और उसके बाद आप डबल कोट को बंद करिए। फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश से बहुत ध्यान दीजिएगा, एकदम इमेज आएगा क्यों नहीं आएगा? आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं 11th में गए हैं उनसे पूछेंगे तो आप सभी मैक्सिमम ने इमेज मतलब शो किया वेबसाइट पे। और ये ध्यान दीजिएगा, इमेज का जो नाम है वही इमेज वहां पे कॉपी होनी चाहिए। देखिए जब एड्रेस आप कॉपी करेंगे तो हो सकता है इमेज का नाम ना आए उसमें। तो आप क्या करिए, जहां पे इमेज रखा है उस इमेज पे नाम लिखा होगा उसको रीनेम कर लीजिए, रीनेम करके कॉपी कर लीजिए और जाके फिर वहां पे पेस्ट कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि इमेज की स्पेलिंग में भी अगर डिस्टरबेंस हुआ, मान लीजिए आपने इमेज का नाम लिखा कैपिटल लेटर में है, आपने स्मॉल लेटर में डाल दिया, या मान लीजिए आपने पहला उस इमेज का नाम जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर में बाकी सब स्मॉल में है, आपने सारे स्मॉल कर दिए या सारे कैपिटल कर दिए, तो भाई उस केस में वो जब एक्सटेंशन पाएगा नहीं सही प्रॉपर में, तो इमेज क्यों शो करेगा? नहीं करेगा वो। बात समझ में आई? तो इमेज शो करने के लिए आपको बहुत अलर्ट होके कोडिंग करनी होगी। और बहुत इजी है इसकी कोडिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज का। ये मैक्सिमम जगह पूछता है, एक तो इमेज के बारे में पूछता है और एक दूसरा लिंक के बारे में पूछता है कि इमेज के लिए हम लोग कैसा एट्रीब्यूट यूज करते हैं कोई भी इमेज को इंसर्ट कराने के लिए। लिंक के बारे में पूछते हैं कौन सा टैग यूज करते हैं, एंकर टैग, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, हरी एचटीएमएल डिफरेंस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं एचटीएमएल। एक तो ये और दूसरा लिंकिंग वाला। अभी बताइए हमको डाउट से बताइए, फिर बता दूंगा इमेज शो कराने के लिए। बोलो आदेश। आदेश ये कहाँ का लड़का है? आदेश विच क्लास यू? आदेश सिंह। क्यों सत्यम आदेश का स्टूडेंट है? नो सर, क्यों रुका है ये? पता नहीं कौन है। ये हम बता रहे हैं, ये क्लास 6 का बच्चा है, ज्वाइन कर लिया है। कुछ बोल भी नहीं रहा है। इसको हटा दे, मुंह लॉबी कर देता हूँ। यस, हट गया। तो इमेज इंसर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। और आपका जब इमेज आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं मैं वेबसाइट बना रहा हूँ और उस पर कोई इमेज डाल सकता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट है बताइए। मैंने कल का जो वीडियो बनाया था उसमें मैक्सिमम इमेज रिलेटेड एट्रीब्यूट यूज किया था। एसआरसी अल्ट एट्रीब्यूट भी यूज किया था, उसमें लिखा था दिस इज द फ्रूट। विड्थ भी यूज किया था 70, हाइट भी यूज किया था 52, अलाइन हमने राइट साइड में इमेज को सेट किया था। लगभग मैंने 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट यूज किए थे इमेज में। लगभग 5-6 एट्रीब्यूट हाई है, एक आपका सेंटर है। ठीक है, तो ये आपका इमेज टैग आपका कंप्लीट हो गया। लिंकिंग का भी मैंने उस दिन डिस्कस किया था। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था कि कुछ लोगों का पेपर मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि सर इमेज शो नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला कि एक लोगों ने तो मतलब इमेज का नाम ही नहीं डाला था और एक्सटेंशन तो कहाँ शो करेगा, और एक लोगों ने डाला था तो वो जेपीजी फॉर्म में था। मैंने बोला उसको जेपीईजी फॉर्म में करिए, और इमेज का जो नाम है वो बहुत वहां से बराबर टैली कर लीजिए कि जो आप लिख रहे हो और जो एक्चुअल वो इमेज जहाँ पे सेव है वहां जो नाम उस इमेज का है वो सही है कि नहीं है।
थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस हुआ स्पेस का या कैपिटल लेटर लोअर लेटर का, और कुछ आपको करना ही नहीं है। सब चीज आपके पास बने बनाए चीजें रहते हैं, उसमें आपको पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है, और रन कराओगे तो आप पेज को रन करेगा आपका, और इमेज शो करेगा। आप अपने मम्मी पापा का फोटो है बना लो, वेबसाइट पे रखे हो, सिस्टम पे बना के वेबसाइट पे डाल दो, आ जाएगा। लेकिन उसका सही तरीका होना चाहिए। जो मैंने वीडियो में दिया हूँ उसको आप प्रॉपर वे में देखिएगा, फिर से एक दो बार, बार बार देखिएगा, उसमें सब चीज आपको मैंने क्लियर बता दिया हूँ। आगे अब कौन सा टॉपिक बच रहा है? लिंकिंग हो गया था आपका, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। उसके बाद आपका क्या टॉपिक बच रहा था? सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी मैंने बता दिया था। जैसे H2SO4 लिखना है तो यच लिख लोगे, 2 नहीं लिख पाओगे, यस ओ लिख लोगे, 4 नहीं लिख पाओगे। उसके लिए हम लोग सब SUB स्क्रिप्ट यूज करते हैं। जो चीज नीचे उसको सब टैग के अंदर डाल देते हैं, SUB सब, फिर टू, फिर क्लोजर सब, मतलब सब इज द कंटेनर टैग होता है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग होगा। उसी के बाद जैसे कोई चीज पावर में आपको लिखना है, 2 द पावर 4 या 8 द पावर 250, कैसे लिखोगे आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में? ब्लैक बोर्ड तो लिख दोगे रफली, लेकिन कैलकुलेट में आपको उसके लिए टैग यूज करना होगा। कौन सा टैग आता है? सुपर स्क्रिप्ट, SUP। और नीचे वाले के लिए सब स्क्रिप्ट आता है, SUB। तो सुपर स्क्रिप्ट में आप क्या करोगे? जो वैल्यू है, जैसे आप मान लीजिए कि A² PQ है, ए लिखोगे, SUP के बाद सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज करने के बाद 2, फिर 1, फिर आप ए लिखोगे या बी लिखोगे, फिर SUP टैग ओपन करोगे, फिर 3 लिखोगे, और फिर टैग को क्लोज कर दोगे। आंसर जब रिजल्ट रन कराया जाएगा आपका, तो क्या आएगा? A² BQ। क्लियर? बोलिए भाई, किसी कोई डाउट है? 3 टॉपिक हम लोग ने नए चैप्टर में पढ़े हैं: इमेज इंसर्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, लिंकिंग इन द वेबसाइट। अब इनमें कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट? और डाउट? तो जाओ भाई, बड़ा आगे बोले भाई। देखिए, आपका क्वार्टरली का जो एग्जाम होगा उसमें 2 चैप्टर आएंगे केवल, फर्स्ट और सेकेंड। उसमें जितने भी MCQ हैं सब पूरा कर डालो साल, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे MCQ के। ही रहेंगे। जो फेल हुआ वो फेल हो जाएगा, इस बार बोर्ड से ही फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस मैंने बता दिया है क्वार्टरली का। चैप्टर 1 और 2 आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, मे बी 10 क्वेश्चन फर्स्ट से होगा, मे बी 10 क्वेश्चन सेकेंड से होगा। ठीक है, आपका टाइटल शायद अभी बना था, फिर कुछ शायद और चेंज हो रहा है, जो भी हो, तो ये ध्यान रखिएगा। और किसी को कोई डाउट एग्जाम रिलेटेड? बोलो भाई, कोई डाउट है? सर क्वार्टरली में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सब MCQs ही रहेंगे। सब MCQ रहेंगे बेटा, हाँ। क्वार्टरली में सारे क्वेश्चन MCQ बेस आएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक आंसर टिक करना होगा जो सही होगा। 10 मिनट लगेगा केवल, 10 से 15 मिनट में आपका एग्जाम हो जाएगा, और आप इसी बेस पे आपका बोर्ड धीरे धीरे निकल भी जाएगा, बता दे रहा हूँ। कोई भी इसको अपसेंट मत करिएगा इस एग्जाम को, बहुत बड़ा बुरा जानिए इफेक्ट पड़ेगा आपके मार्कशीट को, क्योंकि इस बार CBSE यही सब मांगेगी कि आप अपना क्वार्टरली का एग्जाम का डिटेल दीजिए, बच्चों का प्री बोर्ड का दीजिए, यही सब। तो इसमें आप लोग चूकिएगा मत, पेपर सभी लोग दीजिएगा।
जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनका अगर कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग के पास है तो उनके कर दीजिएगा जरूर से, ठीक है। हर सब्जेक्ट का पेपर दीजिए क्योंकि बोर्ड है आपका, आप मजाक मत करिए। आप अब तक 9th में जो किया किया, 10th को सीरियस में लीजिए। अगर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो कोरोना चल भी रहा है और एग्जाम नहीं देना हुआ तो हम लोग बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको वही जो हम लोग एग्जाम दे रहे हैं उसी बेस हो सकता है सीबीएसई मांगे। पता चला कि सत्यम में एब्सेंट है, सौम्या एब्सेंट है तो गए लोग, काम खत्म। हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो ऑनलाइन वहीं से चेक करेंगे। जैसे इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है बड़े क्लास में, बहुत बहुत ज्यादा टाइटली हुआ है प्रैक्टिकल एग्जाम, तो मत चाहो ऐसा कि तुम लोग का भी अप्लाई हो जाए। कुछ और कोई डाउट है सब्जेक्ट रिलेटेड? मेल्टो फंक्शन भी आपको मैंने पढ़ाया था सर तन्मय ईमेल। को एडमिट कर लीजिए। अरे क्या एडमिट करने, बार बार वो आता है बार बार जाता है, डेली उसका काम है आना जाना। रुको पहले से बात करें, अभी तो दिमाग खराब करता है। तन्मय, 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 यस सर। तुम डेली निकलते हो, डेली आते हो, ऐसा क्यों करते हो? सर ये फिक्स थोड़ी ना कि नेटवर्क 100 के भी ऐसे ही चले सर, बार बार नेटवर्क छोड़ देता है इसलिए डाउन हो जाता है। तुम्हारा ही नेटवर्क छोड़ता है और किसी का नहीं छोड़ता है, ब्लॉक कर दूंगा तुमको एक दिन में। तुम अक्सर देखते हैं हर क्लास में तुम भागते हो रहते हो हमेशा। हाँ, एमसीक्यू स्वीकृति पूछ रही है। हाँ बेटा, आपकी जो बुक में एमसीक्यू दिए गए वहीं से आएगा, कोई बना के नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है। जो बुक में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं में से आपको दूंगा। फर्स्ट चैप्टर से 10 और सेकंड चैप्टर से 10, टोटल हो जाएंगे 20। हर 20 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। क्या रास्ता नहीं उसको, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के अलावा जो भी एक्सरसाइज और उसको आप नहीं कर लिया। और बोलिए, आज अब नया टॉपिक में टेबलेट ट्रिपल्स है, बस बचा है। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर टॉपिक है, लंबा है लेकिन इजी है, तो इसको मैं नेक्स्ट टर्म में पढ़ाऊंगा। अभी आपका सिलेबस बहुत आगे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चौथे चैप्टर पे हो। चौथा चैप्टर का मतलब कि आप हाफ ईयरली के कोर्स कंप्लीट कर लिए लगभग। ये चैप्टर खत्म हुआ तो आपका हर हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हुआ। अभी हाफ ईयरली एग्जाम होगा सितंबर में, ठीक है। तो रही बात टेबल, नेक्स्ट टॉपिक आपका टेबल्स है। अब आपका जब नेक्स्ट क्लास पड़ेगा तब लूंगा। आस्था बोली सर वॉइस इज वेरी लो साउंडिंग। अरे बहुत कुछ चिल्ला रहा हूँ आस्था, तुम जरा चिल्लाओ बुलाओ हमको तो। बताया करो, बोला करो अगर आवाज सही नहीं आ रही। नेटवर्क तो दिख रहा है मेरे में। बोलिए भाई, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। हफ्ते में 2 क्लास है ना, अगर कोई एक क्लास अगर मिस हुआ, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि फिर मैं रिवीजन भी करा दूंगा एक बार हल्का फुल्का। लेकिन आप कॉपी भी बना लीजिए प्रॉपर वे में, बता दे रहा हूँ। एक दिन में चेक करूंगा, अगर जिस दिन नहीं मिलेगा ना क्लास बंद कर दूंगा, फिर आप अपना बोर्ड से ही समझिएगा। क्योंकि 70 मार्क्स मेरे पास रहेंगे प्रैक्टिकल के, 30 मार्क्स बोर्ड देगा आपको। समझ जाओ कि क्या होगा तुम लोग का। देखो कोई भी 100 में 100 नहीं पाया, केवल मौसमी 99 पाई कंप्यूटर में। तो आप भी मत ऐसा मत करो कि नहीं 100 आए, क्योंकि आप लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो 100 पा सकते हैं, 100 में 100।
तो क्लास अटेंड करिए, एकदम डाउट जो क्लियर करा लीजिए, क्योंकि भाई देखिए आप घर से पढ़ रहे हो तो मैनुअल तो हो नहीं कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है भाई? सुलभ। अरे हाँ, सुलभ। डर गए क्या? अच्छा पूछो, जो क्वेश्चन पूछ रहे, छोड़ो हटाओ मत बताओ, बोलो। मैं find out करूंगा। हाँ, बोलो, पिक्चर में नहीं है क्या? बोल बेटा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप लोग लीव नाउ कर सकते हो। चलिए लीव नाउ। जय हिंद everyone। जय हिंद सर।